महाराजा दाहिर सेन भारत के इतिहास में एक चमकते सितारे की तरह हैं। वे 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिंध प्रदेश के अंतिम हिंदू सम्राट थे। उनका जन्म राजा चाच के वंश में हुआ था, जो स्वयं एक महान शासक थे। महाराजा दाहिर ने अपने पिता से वीरता और न्यायप्रियता के गुण विरासत में पाए थे। उन्होंने अपने शासनकाल में सिंध की प्रजा को सुखी और समृद्ध रखने का अथक प्रयास किया। उनका नाम आज भी वीरता और धर्म रक्षा के लिए सम्मान से लिया जाता है। वे उस काल के प्रतीक थे जब भारतीय संस्कृति और धर्म पर विदेशी आक्रमणों का संकट मंडराने लगा था। महाराजा दाहिर ने इस संकट का सामना अत्यंत साहस और दृढ़ता से किया, जो उन्हें इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाता है। महाराजा दाहिर सेन का राज्य सिंध उस समय एक अत्यंत समृद्ध और महत्वपूर्ण प्रदेश था। यह प्रदेश अपनी उपजाऊ भूमि, व्यापारिक मार्गों और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु नदी इस प्रदेश की जीवन रेखा थी, जो कृषि और व्यापार दोनों को बढ़ावा देती थी। सिंध में हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायी शांतिपूर्वक साथ रहते थे। यहाँ अनेक भव्य मंदिर और बौद्ध विहार थे, जो कला और स्थापत्य के अद्भुत नमूने थे। इस प्रदेश की समृद्धि और सामरिक स्थिति इसे विदेशी आक्रांताओं की नजरों में ले आई। महाराजा दाहिर के कंधों पर इस समृद्ध विरासत की रक्षा का भारी उत्तरदायित्व था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाने का प्रयास किया। महाराजा दाहिर सेन का राज्याभिषेक युवावस्था में ही हो गया था। उनके पिता राजा चाच ने एक विशाल और सुसंगठित राज्य की नींव रखी थी। दाहिर सेन ने इस विरासत को संभाला और उसे और भी सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने प्रशासन में कई सुधार किए और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू कीं। वे अपनी प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनते और उनका तुरंत समाधान करने का प्रयास करते थे। उनके शासनकाल में सिंध ने कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति की। महाराजा दाहिर का मानना था कि एक राजा का पहला कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा और उनका हित करना है। महाराजा दाहिर सेन अपने व्यक्तित्व में अनेक गुणों का समावेश करते थे। वे एक वीर योद्धा, एक कुशल प्रशासक और एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे। उनकी वीरता की गाथाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। वे न्याय के प्रति अटूट निष्ठा रखते थे और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते थे। धर्म उनके जीवन का आधार था और वे सनातन हिंदू परंपराओं का गहराई से पालन करते थे। अपनी प्रजा के बीच वे एक आदर्श राजा के रूप में देखे जाते थे। उनका स्वप्न था कि सिंध सदैव स्वतंत्र, समृद्ध और अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ जीवंत रहे। इसी स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। महाराजा दाहिर सेन का शासन न्याय और धर्म पर आधारित था। वे अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु और समर्पित शासक थे। उनके राज्य में न्याय व्यवस्था सुदृढ़ थी। किसी भी नागरिक के साथ, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। महाराजा स्वयं न्याय के मामलों में रुचि लेते थे और सुनिश्चित करते थे कि हर किसी को उचित न्याय मिले। उन्होंने अपने अधिकारियों को भी इसी प्रकार न्यायपूर्ण आचरण करने का निर्देश दिया था। उनके शासनकाल में राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रही, जिससे व्यापार और कृषि को बढ़ावा मिला। प्रजा उनके शासन से संतुष्ट और प्रसन्न थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनका राजा उनकी भलाई के लिए सदैव तत्पर है। महाराजा दाहिर सेन की धार्मिक नीति अत्यंत उदार और सहिष्णु थी। वे स्वयं एक धर्मनिष्ठ हिंदू थे, परंतु वे सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे। उनके राज्य में हिंदू मंदिरों के साथ साथ बौद्ध विहारों को भी राजकीय संरक्षण प्राप्त था। सभी नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। किसी पर भी कोई धार्मिक दबाव नहीं डाला जाता था। इस धार्मिक सहिष्णुता के कारण उनके राज्य में विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहे। यह नीति उनकी दूरदर्शिता और मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी गहरी आस्था को दर्शाती है। उनके शासन में धर्म एकता का सूत्र था, न कि विभाजन का कारण। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में पश्चिम एशिया में अरब शक्ति का तेजी से उदय हो रहा था। उनकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं भारत की सीमाओं तक पहुंच चुकी थीं। सिंध प्रदेश अपनी समृद्धि और सामरिक स्थिति के कारण उनके निशाने पर था। इससे पहले भी सिंध पर कुछ छोटे मोटे अरब आक्रमण हुए थे, जिन्हें महाराजा दाहिर के पूर्वजों और स्वयं उन्होंने सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। परंतु इस बार स्थिति अधिक गंभीर थी। कहा जाता है कि कुछ समुद्री डाकुओं ने अरब के एक जहाज को लूट लिया था, जो श्रीलंका से आ रहा था। अरब शासकों ने इसका दोष महाराजा दाहिर पर मढ़ दिया और उनसे क्षतिपूर्ति की मांग की,
जिसे महाराजा ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि घटना उनके सीधे नियंत्रण क्षेत्र से बाहर हुई थी। इराक के उमैयद गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने इस घटना को सिंध पर आक्रमण करने का बहाना बना लिया। वह सिंध को किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। उसने अपने युवा और महत्वाकांक्षी भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को एक विशाल सेना के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम एक क्रूर और कुशल सेनापति था। उसने आक्रमण के लिए बड़ी सावधानी से तैयारियां की। उसकी सेना में ऊंटों और घोड़ों पर सवार सैनिक, पैदल सैनिक और आधुनिक हथियार शामिल थे। इस आक्रमण का उद्देश्य केवल सिंध को जीतना ही नहीं, बल्कि वहां इस्लामी शासन स्थापित करना और भारतीय धन संपदा को लूटना भी था। इस प्रकार एक निर्णायक संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। मोहम्मद बिन कासिम की सेना ने सिंध के प्रसिद्ध बंदरगाह देबल पर सबसे पहले आक्रमण किया। देबल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और वहां एक विशाल हिंदू मंदिर भी स्थित था। अरब सेना ने देबल पर क्रूरतापूर्वक अधिकार कर लिया। उन्होंने शहर में लूटपाट की, निवासियों का नरसंहार किया और मंदिर को अपवित्र कर दिया। ये समाचार सुनकर महाराजा दाहिर सेन अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और आक्रांताओं का सामना करने का निश्चय किया। देबल के पतन के बाद अरब सेना सिंध के आंतरिक भागों की ओर बढ़ने लगी। महाराजा दाहिर ने अपनी प्रजा और मातृभूमि की रक्षा के लिए कमर कस ली थी। सिंध की सेना और अरब आक्रांताओं के बीच सबसे निर्णायक युद्ध रावर नामक स्थान पर हुआ। यह युद्ध अत्यंत भयंकर था। महाराजा दाहिर सेन स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। वे एक विशाल हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरे। उनकी वीरता और शौर्य को देखकर सिंधी सैनिकों का मनोबल बाच गया। उन्होंने अरब सेना का डटकर मुकाबला किया। युद्ध कई दिनों तक चला। दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी। महाराजा दाहिर के सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, परंतु अरब सेना संख्या में अधिक थी और उनके पास बेहतर हथियार भी थे। कुछ स्थानीय विश्वासघातियों ने भी अरबों का साथ दिया, जिससे सिंधी सेना की स्थिति कमजोर हो गई। युद्ध के दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जो युद्ध का निर्णायक मोड़ साबित हुई। महाराजा दाहिर अपने हाथी पर बैठकर वीरतापूर्वक लड़ रहे थे और अपनी सेना को प्रेरित कर रहे थे। तभी दुश्मन का एक जलता हुआ तीर उनके हाथी को जा लगा। हाथी घायल होकर बिदक गया और अनियंत्रित होकर नदी की ओर भागने लगा। इस अफरातफरी में महाराजा दाहिर हाथी से नीचे गिर पड़े। शत्रु सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर सिंधी सेना में भगदड़ मच गई। महाराजा दाहिर ने इस स्थिति में भी साहस नहीं खोया। वे अकेले ही दुश्मनों से जूझते रहे। महाराजा दाहिर सेन ने आत्मसमर्पण करने के बजाय युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त करना उचित समझा। वे अंतिम सांस तक लड़ते रहे। उन्होंने अपनी तलवार से अनेक शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया। अंततः शत्रुओं के प्रहारों से वे बुरी तरह घायल हो गए और रणभूमि में ही अपने प्राण त्याग दिए। उनका यह बलिदान भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मातृभूमि और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देना ही क्षत्रिय का परम कर्तव्य है। उनके बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत स्थापित किया। रावर का युद्ध समाप्त हो गया, परंतु महाराजा दाहिर की वीरता की गाथा अमर हो गई। महाराजा दाहिर सेन के बलिदान के पश्चात भी सिंध का प्रतिरोध तुरंत समाप्त नहीं हुआ। उनकी महारानी रानी बाई, कुछ स्रोतों में रानी लाड़ी और अन्य वीरांगनाओं ने किले की रक्षा के लिए जौहर किया ताकि वे शत्रुओं के हाथों में न पड़े। उनके पुत्र जयसिंह ने कुछ समय तक संघर्ष जारी रखा, परंतु विशाल और संगठित अरब सेना के सामने वे अधिक समय तक टिक नहीं सके। धीरे धीरे संपूर्ण सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। इस विजय के बाद सिंध की जनता पर अनेक अत्याचार किए गए, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और भारी कर लगाए गए। सिंध की प्राचीन संस्कृति और ज्ञान परंपरा को गहरा आघात पहुंचा। यह भारतीय इतिहास का एक दुखद अध्याय था। महाराजा दाहिर सेन को प्रायः इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी थे। उन्हें अक्सर एक भूले बिसरे नायक के रूप में याद किया जाता है, परंतु उनका संघर्ष भारत की मुख्य भूमि पर अरब विस्तार के विरुद्ध पहला बड़ा और संगठित प्रतिरोध था। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत को जीतना आसान नहीं होगा। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया।
इसने भविष्य के भारतीय शासकों और योद्धाओं को अपनी स्वतंत्रता और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित किया। वे उस अटूट भारतीय भावना के प्रतीक हैं जो किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करती। महाराजा दाहिर सेन को उनके अदम्य साहस, उनकी देशभक्ति और न्याय के प्रति उनकी अटूट निष्ठा के लिए स्मरण किया जाना चाहिए। उनके जीवन और शासन से हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि संकट के समय अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना और अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे नायकों की कहानियों को याद रखना राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान के लिए आवश्यक है। दुर्भाग्यवश कई बार मुख्य धारा के ऐतिहासिक वृत्तांतों में उनके जैसे वीरों के योगदान को उचित महत्व नहीं दिया जाता। हमें अपने सच्चे नायकों को पहचानना और उन्हें सम्मान देना होगा। अंततः महाराजा दाहिर सेन हिंदू प्रतिरोध और शौर्य के एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी कहानी हमें उन संघर्षों की याद दिलाती है जो हमारी संस्कृति और संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े गए। एक वीर योद्धा के रूप में उनकी स्थायी विरासत हमें यह प्रेरणा देती है कि मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वे सदैव उन असंख्य भारतीयों के दिलों में जीवित रहेंगे जो अपने इतिहास और अपनी जड़ों का सम्मान करते हैं। महाराजा दाहिर सेन का नाम भारत के महान रक्षकों में सदैव आदर के साथ लिया जाता रहेगा, जिन्होंने धर्म और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।